ये कहानी एक अनाथ लड़की तान्या की है। पार्ट 11। अब तक आपने सुना, तान्या को क्या पता था कि आज की काली रात उसके लिए खत्म नहीं हुई थी। इसे तो अभी और गहरा और काला होना था। शायद ये तान्या के लिए सबसे लंबी रात होने वाली थी। ये रात उन दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। अब आगे सुने। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। संजय उतरकर सीधा घर में चला जाता है। तान्या भी उतरकर घर में जाती है। संजय लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाता है और अपने कोट को उतारकर साइड कर देता है और अपने टाई को ढीला करने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भी भावनाएं नहीं थी। तभी तान्या बोलती है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, गुड नाइट। संजय उसको बिना देखे बोलता है, एक गिलास पानी। तान्या बोलती है, अभी लाती हूँ, और वो एक गिलास पानी लाकर संजय को देती है। मारिया अपने घर जा चुकी थी। जब तान्या पानी संजय को देती है तो उसकी नज़र संजय के हाथ की तरफ जाती है। वो खून देखकर घबराते हुए बोली, खून? आपके हाथों से तो खून बह रहा है। वो संजय का हाथ पकड़ लेती है। संजय उसको यूं करते बस देखता है और तान्या पूछती है, आपको चोट कैसे लगी? वो उसकी चोट पर पट्टी लगाती है। संजय बस उसको देख रहा था। उस वक्त तान्या उसको बहुत प्यारी लग रही थी। वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। तभी उसकी नज़र तान्या के हाथ के कलाइयों पर पड़े दाग पर पड़ जाती है, जो राहुल के कस के पकड़ने की वजह से पड़ गए थे। संजय को सब याद आने लगता है। उसका चेहरा एक बार फिर से गंभीर हो जाता है। वो तान्या से पूछता है, तान्या, मैं अगर कुछ पूछूंगा तो क्या सच सच जवाब दोगी? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उम्मीद है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। तान्या थोड़ा डरती है और फिर हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ संजय। उसके तरफ ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, क्या तुम राहुल को पहले से जानती हो? तान्या उसका सवाल सुनकर चौंक जाती है, फिर कुछ सोचती है और बोलती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। संजय उसका झूठ सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है और तान्या की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तान्या को अब राहुल से जुड़ी कोई बात नहीं करनी थी। अब वो उसको याद भी नहीं रखना चाहती थी। उसने संजय को देखा, फिर अपने जगह पर खड़ी हुई और बोली, मैं उसे नहीं जानती और आप भी मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। ये मत भूलिए कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में कोई दखल नहीं देंगे, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? संजय इस बात से इतना नाराज हो जाता है कि वो गुस्से से उठता है और तान्या के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसको अपने रूम में ले जाता है और उसको अपने बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसको गले पर अपने हाथों को रखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुमने उस आदमी को चोट पहुंचाया है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मानता हूँ। तुमने तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारी वजह से उसने खुद खुशी करने की कोशिश की। हमेशा खुश रहने वाले इंसान को मैंने दुख के साए में जाते देखा है और उन सब की वजह तुम थी। ये सब बोलते समय संजय की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस समय जो लड़की उसके सामने थी वह लड़की थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सबसे ज़्यादा नफरत भी। पर आज उसके प्यार पर उसका गुस्सा भारी पड़ गया था। जब तान्या ने ये सुना कि राहुल ने खुद को मारने की कोशिश की, तब वह अंदर तक टूट गई। अब उसको जिंदगी से ज़्यादा मौत आसान लग रही थी। उसने संजय के हाथों से अपना हाथ हटा लिया। संजय ने उसकी तरफ नफरत से देखा और फिर उसने उसके गले पर अपनी पकड़ तेज कर दी और बोला, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? उसकी आंखों से आंसू तान्या के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने तान्या को देखा और उससे बोला कि जी तू चाहता है कि तुमको मैं जान से मार डालूं। पर संजय को एहसास होता है कि तान्या अपने आप को बताने की कोशिश नहीं कर रही है। उसको एक अजीब से डर ने घेर लिया। उसने तान्या के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुराए जा रही थी। संजय अपने होश में आया। उसने उसकी गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी तो तान्या ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपने गले पर लगाकर बोली, नहीं ऐसा मत करो, मार दो मुझे, मार दो मुझे। संजय, मैं नहीं जीना चाहती, मुझे मुक्ति दे दो, प्लीज़ मुझे मार दो, मुझसे ये दर्द अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मार डालो। ये बोलते हुए उसके हाथों से अपना गला दबाने लगती है। संजय जब उसको ऐसा करते देखता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखता है।
जिसमें उसे सिर्फ निराशा, सच्चाई और बहुत सारा दुख दिखता है। संजय उसको छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो तान्या के कंधे को पकड़कर बोलता है, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, बताओ मुझे, क्यों तुम नहीं जीना चाहती? बताओ मुझे, क्यों छोड़ा तुमने उसको? अगर तुम उससे इतना ही ज़्यादा प्यार करती थी तो क्यों धोखा दिया तुमने? तान्या रोते हुए बोलती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, नहीं था कोई और रास्ता। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, वो मैं थी जिसके साथ गलत हुआ। संजय ने जब ये सुना तो थोड़ी देर के लिए वो सहमसा गया। वो बस तान्या को देखे जा रहा था। फिर उसने तान्या की तरफ देखा और बोला, धोखा नहीं दिया, गलत हुआ। क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बताओ मुझे, बताओ मुझे, सब जानना है। तान्या अपने आंखों से आंसू पोंछती है और संजय के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े निकालने लगती है। संजय जब उसको ये करते देखता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो उसको ऐसा करने से रोकता है, बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तान्या उसके तरफ देखते हुए अपने कपड़ों को निकालती है और बोलती है, आपको जानना था ना कि क्या गलत हुआ था मेरे साथ, मेरी क्या मजबूरी थी, तो देखिए ये थी मेरी मजबूरी। संजय ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तान्या ने फिर कहा, देखिए मुझे, देखिए मेरी तरफ। संजय अपनी आंखें खोलता है। वो अपने सामने तान्या के शरीर को देखता है जिस पर बहुत सारे दाग बने हुए थे। उनको देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर जैसे दुख का सैलाब उमड़ आया हो। उसने तुरंत सामने रखे चादर को उठाया और उससे तान्या को ढक दिया। उसने उसको गले से लगा लिया और कुछ देर तक वैसे ही लगा रहा जैसे वो खुद को सिमटने की कोशिश कर रहा हो। तान्या बस बोले जा रही थी, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, और फिर वो भी धीरे धीरे शांत हो गई। तान्या को संजय के बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। वो अपने आप को पता नहीं क्यों पर उसकी बाहों में बहुत महफूज महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद संजय ने उसको अपने गले से लगाए हुए बोला, किसने किया है ये? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो अपने आप को रोने से रोक रहा था। बताओ मुझे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बताओ मुझे, सब कुछ जानना है, सब कुछ। तान्या उसको सुन रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या संजय रो रहे हैं? उसने तान्या की तरफ देखा और उसके आंखों में देखते हुए बोला, बताओ मुझे, किसने किया है? ये मैं वादा करता हूँ, उसको मैं मौत से भी ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगा, उन्हें बर्बाद करके रख दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उसको मुझसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। तान्या हैरान नज़रों से संजय को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आता है। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ने उसको अपनेपन का एहसास कराया था, इतना महफूज महसूस कराया हो, किसी ने उसके लिए बदला लेने की बात कही हो। तान्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया और बोली, मैं सब कुछ बताऊंगी। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी करें।